हेलो शिक्षक साथियों, आज आपको हम बताएंगे कि प्रेरणा ऐप के द्वारा बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे भरें। यह सीखने के लिए लगातार वीडियो को देखते रहें। आगे सबसे पहले हम प्रेरणा ऐप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आप देख रहे होंगे यहाँ रजिस्टर रिपोर्ट स्टूडेंट एवेल्यूएशन सिंक रजिस्टर। तो हम स्टूडेंट एवेल्यूएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी के अंदर हमें बच्चों का रिजल्ट भरना है। स्टूडेंट एवेल्यूएशन को जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर आपको स्टूडेंट एवेल्यूएशन 2024-25 देखने को मिलेगा। और जब हम इसको खोलेंगे तो क्लास वाइज आपको जिस क्लास का रिजल्ट बनना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम पहली क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एवेल्यूएशन स्टेटस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिख रहा है। ये जब हम बच्चे का रिजल्ट भर लेंगे उसके बाद इस पर टिक दिखेगा। तो हम सबसे पहले नीचे जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है एवेल्यूएशन का, इसको क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जब हम भर लेंगे उसके बाद सेकंड टर्म खुलेगा। तो हमें सबसे पहले जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट भरना है तो जैसे यहाँ पहली क्लास में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स 3 ही सब्जेक्ट हैं और मौखिक परीक्षा है। तो जब हिंदी को खोलेंगे तो इसके अंदर हमें ये नंबर्स आ जाएंगे बच्चे को। अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो उसे ए भरना है, और बाकी अगर कोई बच्चा जितने नंबर हासिल किए हैं या उसकी परीक्षा में जितने नंबर प्राप्त किए हैं उनको नंबर सेलेक्ट करके उसे उतने नंबर दे देंगे। यहाँ ए का मतलब एब्सेंट से है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तभी ए सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ उसको जितने भी बच्चे ने परीक्षा में नंबर प्राप्त किए हैं उतने नंबर उसको देने हैं सेलेक्ट करके। तो हम सभी सब्जेक्ट में धीरे धीरे करके यहाँ नंबर दे लेंगे। जैसे इस बच्चे ने हिंदी में 9 नंबर प्राप्त किए हैं और इंग्लिश में 8 किए हैं, या जितने भी किए हैं हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट में बच्चे को नंबर दे देंगे और हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम दोबारा से स्टूडेंट एवेल्यूएशन में पहुंच जाएंगे और इसको सिंक कर देंगे डाटा को नीचे। सिंक करने के बाद दोबारा से स्टूडेंट एवेल्यूएशन खोलेंगे और फिर से स्टूडेंट खोलें, फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे बच्चे का, उसी बच्चे पे जाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट एवेल्यूएशन स्टेटस फर्स्ट टर्म का कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम रिजल्ट फिल करने के बाद हम सेकंड टर्म का रिजल्ट भरेंगे। तो हम दोबारा से एवेल्यूएशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेकंड टर्म एग्ज़ाम पर ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से अपनी क्लास को सिलेक्ट करके बच्चे का रिजल्ट भरेंगे। जैसे पहली क्लास में हिंदी, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट हैं तो हम मौखिक परीक्षा होती है तो तीनों का रिजल्ट भरेंगे। और यहाँ ए का मतलब एब्सेंट से होता है, तो ए अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो उसे ए भरना है, अदरवाइज उसने परीक्षा में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उनको यहाँ भरना है। अब सभी सब्जेक्ट में बच्चे को नंबर देने के बाद लास्ट में हमको ये सारे नंबर सेव करने हैं। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे तो हमारा सेकंड टर्म का रिजल्ट सेव हो जाएगा और ये हमारा भर जाएगा। और हमें यहाँ दोबारा से सिंक कर देना है डाटा। सिंक करने के बाद हम स्टूडेंट एवेल्यूएशन पर पहुँच जाएंगे। अब दोबारा से अगर हमें फर्स्ट टर्म वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिजल्ट भरना है तो अपनी क्लास दोबारा से सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट क्लास। देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड दोनों टर्म, प्रथम सत्र परीक्षा, द्वितीय सत्र परीक्षा का रिजल्ट भर गया था तो दोनों पे टिक हो गया था, ब्लू टिक। अब हम अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर भरेंगे। तो यहाँ तो अर्धवार्षिक परीक्षा में हमारा पूर्णांक जो था 30 नंबर का था, तो यहाँ 30 नंबर आ रहे हैं। 30 तक हम कितने भी बच्चे को नंबर दे सकते हैं। और यहाँ ए का मतलब एब्सेंट से है और बच्चे ने परीक्षा में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं हम उसे उतने यहाँ देने हैं। जैसे पहली क्लास में 3 ही पेपर होते हैं तो 3 पेपर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो हम बच्चे को नंबर जैसे इस बच्चे ने 25 नंबर प्राप्त किए हैं, 26 किए हैं, 27 किए हैं, उसी हिसाब से हम इसको देने के बाद सिंक कर देंगे डाटा और हमारा इसी प्रकार से प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन रिजल्ट सेव हो जाएगा। अब वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, वार्षिक परीक्षाएं जब हो जाएं, उनका रिजल्ट तैयार हो जाए, उसके बाद इसी प्रकार से हमें क्लास फर्स्ट सेलेक्ट करते एवेल्यूएशन पर क्लिक करना है और उसी प्रकार से हमें वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट, एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट भर देना है और अपना डाटा सेव कर देना है। इसी प्रकार से बच्चे का रिजल्ट हम prerna.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जो होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कहलाता है, और अपना बच्चों को दे सकते हैं।